सास कितना भी कर ले अपनी बहू के लिए, क्या वो माँ नहीं बन सकती क्या? और आजकल जो सासें हैं उस तरीके की सासें होनी चाहिए, या पहले ज़माने की जो सासें होती थी वैसी होनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि अप्सरा मोम का हमने वीडियो देखा, तो अप्सरा मोम ने कहा है कि हम अपनी बेटी को डांट भी सकते हैं, बट हम अपनी बहू को डांट भी नहीं सकते, क्योंकि बहुओं को डांटना बहुत महंगा पड़ता है। और बेटी को तो एक थप्पड़ भी मार कर भी वो कर दो तब भी बेटी मम्मी से कुछ नहीं कहेगी, बट बहू को अगर हम एक चांटा भी मार देंगे या बहू पर एक हाथ भी उठा देंगे तो बहू अपने मायके में शिकायत करेगी। बहू अपनी मम्मी पापा से बोलेगी कि हमारी सासू माँ ने ऐसा किया है। तो आप लोग क्या सही हो इस चीज़ से कि मतलब ये चीज़ें हर घर में होती हैं या फिर इनके घर में हो रही हैं? वैसे देखो, नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो हर घर की यही कहानी होती है। हम अपनी बेटी को मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बेटी कुछ नहीं कहेगी। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, बेटी कुछ नहीं कहेगी। अगर हम अपनी बहू को थोड़ी ऊंची आवाज में भी बात करते हैं ना, तो बहू मतलब दूसरी जगह बोल देगी, अपने मायके में बोल देगी, या फिर अपने जिससे भी बात करती है फ्रेंड सर्कल से, या फिर कोई भी मायके सर्कल से हो, या फिर अपने हस्बैंड को बताएगी। सबसे पहले तो वो अपने हस्बैंड को बताएगी कि आज मम्मी ने ऐसा किया। वही चीज़ है कि मतलब अगर सास कितना भी कुछ कर दे, सास कुछ भी कर दे, पर बहू को बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारी सास ने कुछ किया है। और मम्मी कुछ करे या ना करे, गिलास पानी भी ना दे, तब भी वो बोलती है कि हमारी मम्मी ने बहुत कुछ किया है, पूरी डिलीवरी भर हमारी माँ ने ही हमारा साथ दिया, डिलीवरी होने के बाद अच्छी से अच्छी केयरिंग दी। तो यही होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी बिगड़ती हैं। चीज़ें बनना और बिगड़ना सिर्फ हमारे हाथों में होता है। हम चाहें तो अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, हम चाहें तो अपने घर को बुरा बना सकते हैं। अगर हमारी सासू माँ हमारे साथ अच्छा बर्ताव करती है तो भी ठीक है, अगर नहीं करती है तो भी ठीक है। क्योंकि देखो, सास कितना भी कर लेगी, बहू के लिए कुछ नहीं होगा। बहू तो यही कहेगी कि कल के दिन जब हम बिस्तर पर थे, जब हमें सहारे की ज़रूरत थी, सास हो या फिर ननद हो, कोई कितना भी कर ले, एक भाभी के लिए, एक बहू के लिए कोई वैल्यू नहीं होती है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, एक घर की कहानी नहीं होती है। समझो इस चीज़ को, ये हर घर की कहानी होती है। 100% तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता भी है कि बहुएं माँ को माँ समझती हैं, सास को सास नहीं समझती हैं, सास को सास के तरीके से वो करती है, और माँ को माँ के तरीके से। माँ अगर 2 झापड़ भी दे देगी तो बेटी कुछ नहीं बोलेगी और यही कहेगी कि हमारी गलती थी, हमारी माँ हमें समझा रही है। बट वही सास हमारी थोड़ी-सी भी कुछ बोल देगी तो हमें बुरा लग जाएगा। तो बहुत कड़वा है, बट ये चीज़ें बिल्कुल सही होती है। और रंजना अभी नहीं आएगी, रंजना की शायद डिलीवरी भी वहीं से होगी, पटना से, क्योंकि पटना में बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल हैं, सिवान में नहीं है। अप्सरा मोम ने बोला है कि पटना बड़ी सिटी है, पटना में हर चीज़ है। पटना सच में पटना बहुत बड़ा है। पटना में तुम्हें हर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, बट यहाँ पर सिवान तो छोटा है। मानते हैं कि सिवान में हर चीज़ मिल जाती है, बट उतना नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अप्सरा मॉम अपना तजुर्बा बताती हैं। सोशल मीडिया पर आकर वो लोगों को यही शिक्षा देती हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या नहीं हो रहा है, हमारी बहुएं कैसे कर रही हैं, हमारी बेटी क्या कर रही है। तो बहुओं को कितना भी आप समझा लोगे, बहुएं नहीं मानती हैं। उसी प्रकार से सासू माँ को कितना भी आप अच्छे प्यार दोगे या सम्मान दोगे तो वो भी नहीं मानती है। दोनों साइड से होता है। अगर दोनों साइड की बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो फिर सास बहू का रिश्ता भी अच्छा होता है। अगर दोनों साइड की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है तो फिर सास बहू का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यही चीज़ें होती हैं कि चीज़ों को बढ़ाइए मत, चीज़ों को समझिए। और सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाने आ जाते हैं। इस नेगेटिविटी में आखिर क्या रखा है, हमें समझ में नहीं आता है कि इस नेगेटिविटी में क्या रखा है। बहुत से लोग हैं, बहुत
कुछ बोल रहे हैं रंजना के बारे में, तो इस समय मत बोलिए रंजना के बारे में कुछ भी गलत, क्योंकि रंजना इस समय प्रेगनेंसी की जर्नी में है और सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रंजना का बच्चा पैदा हो, जल्दी से जल्दी हम रंजना के बच्चे को देखें, जिस तरीके से हम अंशु की बेटी को देखना चाहते थे। कल फाइनली अंशु ने अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही गोलू मोलू है, बिल्कुल अपने मामा के तरीके की है, अपने पापा के तरीके की है। और बेटियां ज़्यादातर देखना पिता पर ही पड़ती हैं, क्योंकि पिता जैसा चेहरा जिस बेटी का मिलता है ना, वो बेटी बहुत ही भाग्यशाली होती है। किसी किसी बेटी का चेहरा तो टू कॉपी पिता के जैसा होता है। ज़्यादातर हमने मोस्टली कंडीशन में देखा है कि एक बेटी अपने पिता पर ही पड़ती है, अपने पिता की जैसी ही लगती है। तो फ्रेंड्स, पिता और बेटी का क्या रिश्ता होता है वो तो शब्दों में भी नहीं बयां किया जा सकता। अप्सरा मॉम का कहना है कि हम पार्टी कर देंगे, डिलीवरी वहाँ मायके में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मायके में डिलीवरी होगी तो बेस्ट रहेगा, पार्टी फंक्शन सब हम यहाँ सिवान में कर देंगे। देखो, इसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि अप्सरा मॉम काम से बचना चाह रही हैं, इसलिए रंजना को अपने पास नहीं बुला रही हैं। रंजना मायके में है, मायके में उसकी मम्मी है, बहनें हैं, सब अच्छे से अच्छी केयरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि मायके में उसकी केयरिंग नहीं हो रही है, मायका मायका होता है। वहाँ देखो, यहाँ रहेगी, खाना निकाल कर तो देना ही पड़ेगा, अप्सरा मॉम को देना पड़ेगा। अंकल 3-4 सदस्य हैं, सब लोग 3 या 4 बार तो खाते ही खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, तो खाना निकाल के तो देना ही पड़ेगा। कितनी भी खाना वाली लगी हो, कुक लगा हो, झाड़ू पोछा वाली लगी हो, बर्तन वाली लगी हो, लेकिन खाना तो अपने हाथ से निकालोगे। अगर तबीयत ठीक नहीं है रंजना की तो कोई बात नहीं है, वैसे हम लोग खुद ही निकाल कर खा लेते हैं। अप्सरा मोम ने बोला है हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाना हमारे घर में अपना सदस्य ले लेता, अभी बच्चे भी हैं तो बच्चों को हम निकाल कर देते हैं खाना, ये सारी चीज़ें वो बता रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।